हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक कावेरी का फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टाउट माई ग्रैंड मदर टू रीड के क्वेश्चन आंसर। तो इस स्टोरी के राइटर हैं सुधा मूर्ति। तो इस वीडियो में हम पहले स्टोरी की शॉर्ट समरी जानेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए पहले हम इस स्टोरी की समरी जान लेते हैं। ये स्टोरी एक यंग गर्ल और उसकी ग्रैंड मदर की है जो विलेज में रहा करती थी। इस स्टोरी में नरेटर की ग्रैंड मदर को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो हर वीक आने वाले स्टोरी काशी यात्रा को अपनी ग्रैंड डॉटर से सुना करती थी। एक दिन नरेटर एक वीक के लिए शादी में चली जाती है और उसी टाइम स्टोरी का नया एपिसोड आता है जिसको ग्रैंड मदर नहीं पढ़ पाती है। तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वे तभी डिसाइड करती है कि वो भी पढ़ना लिखना सीखेंगी। ठीक है, सो उन्होंने 62 के एज में पढ़ना स्टार्ट किया और वे अपनी ग्रैंड डॉटर से कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखना स्टार्ट करती है और वो काफ़ी हार्ड वर्क करती है और फाइनली वो दशहरे वाले दिन स्टोरी को खुद पढ़ लेती है और वो इतनी खुश हो जाती हैं कि वो अपने ग्रैंड डॉटर के पैर को टच करती हैं और टीचर की रिस्पेक्ट देती है। सो बच्चों, इससे हमें यह मैसेज मिलता है, एजुकेशन मेक्स अस इंडिपेंडेंट। लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, डिटर्मिनेशन से आप कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, कंप्लीट द गिवन वर्ड बेब। यहाँ पे एक वर्ड बेब दिया गया है, उसको आपने कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पढ़ना और लिखना क्यों ज़रूरी है। तो जब हम रीडिंग एंड राइटिंग करते हैं तो हमें नॉलेज होती है और जिसके कारण हम इंडिपेंडेंट बनते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रीड एंड राइट बिकॉज इट हेल्प्स अस गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इट ऑल्सो मेक्स अस इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट इन लाइफ। ठीक है, फिर आगे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस दिए गए हैं। विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक। तो इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि आपके दादा दादी या फिर नाना नानी कौन से लैंग्वेज बोलते हैं। तो जो भी लैंग्वेज बोलते हैं आप उसको लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, माई ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक हिंदी एंड पंजाबी, दे यूज दीज लैंग्वेजेज इन देयर डेली लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स प्रेयर करते होंगे, टीवी देखते होंगे और आप उनके साथ उनकी स्टोरी सुनते होंगे, मीन्स कि उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते होंगे। आंसर लिखेंगे, माई ग्रैंड पेरेंट्स स्पेंड देयर टाइम प्रेइंग, वॉचिंग टीवी एंड टॉकिंग विद फैमिली मेम्बर्स। आई स्पेंड टाइम विद देम बाई लिसनिंग टू देयर स्टोरीज एंड हेल्पिंग देम इन स्मॉल टास्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपका फेवरेट एक्सपीरियंस क्या है, मीन्स कि उनके साथ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। आप आंसर लिखेंगे, माई फेवरेट एक्सपीरियंस इज लिसनिंग टू देयर चाइल्डहुड स्टोरीज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड टीचेज मेनी गुड लेसन्स। तो स्टूडेंट्स, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के चाइल्डहुड की स्टोरीज सुनना पसंद होगा, उनके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको सुनना पसंद होगा, जिसके कारण आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is something that elderly in your family cannot do easily but enjoy watching you do। वो कौन सा काम है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आसानी से नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही काम जब आप करते हो तो उनको वो चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ईजिली मोबाइल या फिर कंप्यूटर्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि ओल्ड जनरेशन को टेक्नोलॉजी यूज़ करने में थोड़ी मुश्किल होती है ना। आप आंसर लिखेंगे, द एल्डरली इन माई फैमिली कैन नॉट यूज़ mobile phones or computers easily but they enjoy watching me use them। Next question है, read the following passage, match the highlighted words with their meanings given in the box below। अब यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, आपको उसको केयरफुली रीड करना है और जो भी हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं उनको आपने बॉक्स में दिए गए वर्ड्स के साथ मैच करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है एक्साइटली मीन्स ईगरली, मीन्स की बहुत एक्साइटमेंट के साथ। नेक्स्ट है बिलीवेबल, मीन्स की कन्विंसिंग। नेक्स्ट है पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, तो ये हो गया कम्युनिटी। नेक्स्ट है डिस्कशन, मीन्स डिबेट करना। अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, इसको बोलते हैं हम एपिसोड। नेक्स्ट है फोकस, फोकस का हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट है मेन कैरेक्टर,
मीन्स कि कहानी का मेन कैरेक्टर, उसको हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। नेक्स्ट है डायरेक्टेड मीन्स गाइडेड। ठीक है, इस तरह से आप मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि दादी खुद पढ़ना और लिखना चाहती थी। नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर आस्क समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रे टू हर वाइल द नरेटर वॉज अवे। तो जब इनकी ग्रैंड डॉटर शादी में चली गई थी तो उन्होंने काशी यात्रा का जो नया एपिसोड आया था वो किसी भी विलेजर्स को पढ़ने के लिए नहीं बोली थी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है द नरेटर वॉज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नरेटर जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी वही दादी को पढ़ाया करती थी, तो वो उनकी फर्स्ट टीचर थी। नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट देयर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर टच्ड द नरेटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हर एज अ टीचर। ये बिल्कुल ट्रू है। ग्रैंड मदर ने अपने ग्रैंड डॉटर के फीट को टच किया था, उन्होंने उसको टीचर का रिस्पेक्ट दिया था। नेक्स्ट है द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विथ द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड इन लर्निंग टू रीड। ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि उनकी दादी बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ सारी चीज़ों को सीख रही थी, तो वो उससे डिसअपॉइंटेड नहीं थी बल्कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी। नेक्स्ट है यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसको आपने रीड करना है। देन नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनके आंसर करने हैं। फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस टेल अस दैट द ग्रैंड मदर वॉज। इट मीन्स दादी बहुत ही ज़्यादा मजबूत इरादों वाली थी, उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें पढ़ना और सीखना है, और उन्होंने हार नहीं मानी। तो राइट ऑप्शन है ग्रैंड मदर वॉज स्ट्रॉन्ग विल्ड। राइट। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग with the correct option from those given in the brackets. Grandmother did not reply when the narrator asked if she was all right because she might have been too dash to respond. तो यहाँ आ जाएगा इमोशनल। ठीक है, यहाँ इमोशनल लिखेंगे, क्योंकि जब नरेटर ने पूछा कि क्या हुआ तो दादी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और कभी कभी हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि कुछ बोल ही नहीं पाते। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूलर सेटिंग्स विथ ट्रेडिशनल कस्टम्स। तो आपको कौन सी क्लू से पता चला कि ये जो सारा सेटअप था वो एक रूरल एरिया का, मीन्स विलेज का सेटअप था। तो स्टोरी में लाइन है कि वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस। ये सेंटेंस बताता है कि स्टोरी जो है वो रूरल एरिया की है, और क्योंकि लोग गांव में छतों पर सोते हैं। आंसर लिखेंगे द लाइन वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस शोज अ रूरल सेटिंग एंड ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टैब्लिश अ टेंडर एटमोसफियर। तो स्टोरी में अफेक्शन को दिखाया गया, मीन्स कि प्यार और स्नेह को दिखाया गया है, और दादी का प्यार भरा स्पर्श एक सॉफ्ट और इमोशनल टेंडर बनाता है। तो आंसर लिखेंगे अब्बा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट empathized in the given extract। राइट आंसर है the grandmother regrets over her lack of education। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने अपने रिग्रेट्स पर ध्यान नहीं दिया बल्कि कड़ी मेहनत की और उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। नेक्स्ट है फिर से यहाँ पे एक पैसेज गिवन है, इसको आपने रीड करना है। देन फर्स्ट क्वेश्चन है What does grandmother's statement I want to be independent reveal about her character? तो दादी खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, वो किसी से कहानी सुनने की बजाय खुद पढ़ना चाहती थी।
तो इससे उनके कैरेक्टर का क्या पता चलता है? बी इज राइट आंसर, शी डिजायर सेल्फ सफिशियंसी। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। द grandmother's determination shows that learning has no dash, learning has no age limit। यहाँ एज लिमिट लिखेंगे क्योंकि ग्रैंड मदर सोचती थी कि सीखने की कोई एज नहीं होती है, चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, कभी भी कुछ भी नया सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल रीजन। द नरेटर लाफ्स एट द ग्रैंड मदर्स डिसीजन टू लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 62 बिकॉज। तो नरेटर जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी वो अपनी दादी के ऊपर हंसती है और उसे लगता है कि दादी माँ अब बूढ़ी हो गई है और वो 62 एज की हो गई है, अब वो कैसे सीख सकती है, यानी कि वो अपने ग्रैंड मदर को अंडर एस्टिमेट कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे द नरेटर लाव्स बिकॉज शी थिंक्स हर ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड टू लर्न द अल्फाबेट। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 2 क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर की जो भी 2 क्वालिटी दिखाई गई है वो आपने लिखना है। तो ग्रैंड मदर कैसी थी? डिटरमाइंड थी, क्योंकि वो उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें सीखना है, और हार्ड वर्किंग थी क्योंकि वो रोज ही प्रैक्टिस करती थी और मेहनत करती थी। तो लिखेंगे द क्वालिटीज 2 क्वालिटीज ऑफ ग्रैंड मदर इज डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग assumption अबाउट हर ग्रैंड मदर। तो जो नरेटर है उनकी ग्रैंड डॉटर वो पहले ही सोच लेती है कि बुजुर्ग लोग कुछ नया नहीं सीख सकते हैं, लेकिन ग्रैंड मदर ने उनको रॉन्ग प्रूफ कर दिया और दादी अल्फ़ाबेट पढ़ना लिखना सीख लेती है। आंसर करेंगे द नरेटर एज्यूम्स दैट ओल्ड पीपल कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स सो शी लव्स एट हर ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बैरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड हर व्हाइल द नरेटर वॉज अवे। जब नरेटर मीन्स की उनकी ग्रैंड डॉटर शादी में चली गई थी तभी मैगजीन का नया एडिशन आया था, तो दादी माँ को किसी से उनको पढ़वाने में शर्म क्यों आ रही थी? ग्रैंड मदर एम्बैरेस्ड इसलिए महसूस कर रही थी क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, उन्हें कहानी सुनने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता था, और जब नरेटर घर पर नहीं थी तब दादी खुद काशी यात्रा नहीं पढ़ पाई, जिसके कारण उन्हें अपनी कमी का एहसास हुआ। और जब हम कभी कभी कोई बेसिक काम नहीं कर पाते हैं तो और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तो हमें एम्बैरेस फील होता है, यही फीलिंग दादी के अंदर थी। तो हम आंसर लिखेंगे The grandmother felt embarrassed because she could not read and had to depend on others. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है why does the narrator initially laugh at her grandmother determination to learn at the age of 62? तो जब नरेटर सुनती है कि दादी 62 के एज में पढ़ना लिखना चाहती है तो फिर वो हंस क्यों पड़ी? तो नरेटर इसलिए हंसती है क्योंकि उसे लगता है कि 62 के एज में कोई क्या ही सीख सकता है, बस सोचती है कि अब सीखना पॉसिबल ही नहीं है, यानी नरेटर को दादी की बात थोड़ी फनी लगती है। तो आंसर लिखेंगे द नरेटर लाफ्स बिकॉज शी थिंक्स लर्निंग एट द एज ऑफ 62 इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा हैव इन बोथ द ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। काशी यात्रा जो स्टोरी थी वो ग्रैंड मदर के लिए क्यों इतना खास थी? काशी यात्रा ग्रैंड मदर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि यह स्टोरी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी और वे इस स्टोरी को खुद पढ़ना चाहती थी, और जब वे इसे खुद नहीं पढ़ पाई तब उन्होंने फैसला लिया कि अब वह पढ़ना सीखेगी। तो ये जो काशी यात्रा मैगजीन था वही उनका मोटिवेशन बना, यही कारण है कि दादी पढ़ने लिखने का फैसला लेती है। आंसर लिखेंगे काशी यात्रा इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द ग्रैंड मदर लव्ड द स्टोरी एंड वॉन्टेड टू रीड इट बाय हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर। तो कन्नड़ अल्फाबेट सीखने के लिए ग्रैंड मदर की क्या डिजायर थी और यह उनके बारे में क्या बताता है? तो यह ग्रैंड मदर के सीखने की इच्छा को दिखाते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है, वह इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, उन्होंने अपने उम्र की परवाह ना की और सीखना शुरू कर दिया। आंसर लिखेंगे इट रिफ्लेक्ट्स हर डिटर्मिनेशन टू लर्न एंड बिकम इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन्स कैन बी इन्फर
फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट। तो जब दादी ने नरेटर के पैर छुए तो यह सीन क्या बताता है? तो उन्होंने एक टीचर के रिस्पेक्ट के रूप में उनके पैर छुए थे। तो भले ही नरेटर उनकी ग्रैंड डॉटर थी, लेकिन टीचर होने के कारण दादी माँ ने उनका सम्मान किया था, जो कि हमारे इंडियन कल्चर को भी दिखाता है और यह सिखाता है कि हमें ज्ञान देने वाला हमेशा सम्मान के योग्य होता है। तो आंसर लिखेंगे, इट शोज रिफ्लेक्ट ऑफ द टीचर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन्स टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी? तो कहानी का मेन थीम क्या है? तो कहानी का मेन थीम है कि अगर हम कोई भी चीज़ ठान ले, मीन्स की डिटर्मिनेशन के साथ करें, तो वह काम असंभव नहीं है। आंसर लिखेंगे, द लाइन शोज दैट डिटर्मिनेशन हेल्प्स अ पर्सन ओवरकम डिफिकल्टीज एंड अचीव गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस? तो ये जो स्टोरी गिवन है उससे एजुकेशन की वैल्यू कैसे पता चलती है? तो ये स्टोरी हमें कॉन्फिडेंस देती है, हमें इंडिपेंडेंस बनाती है। पहले दादी दूसरों पर डिपेंड थी, लेकिन बाद में वो खुद पढ़ने लगी। तो एजुकेशन हमें सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती, बल्कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देती है। तो आंसर करेंगे, द स्टोरी इफेक्टिवली शोज दैट एजुकेशन गिव्स कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस एज द ग्रैंड मदर लर्न्स टू रीड डिस्पाइट हर एज। नेक्स्ट है वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे कॉलम 1 में बायोनोमिनल्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके मीनिंग दिए गए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बायोनोमिनल्स क्या होते हैं। तो बायोनोमिनल्स ऐसे दो वर्ड्स को जोड़कर बनाया जाता है जो हमेशा ही साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ऑन एंड ऑफ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है सिंक और स्विम, मीन्स कि या तो सफल होना या असफल होना। ठीक है, आपको खुद ही मेहनत करनी है, या तो आप सक्सेड हो गए या तो फेल हो गए, कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 7, सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। नेक्स्ट है ऑन एंड ऑफ, इसका मीनिंग हो गया कभी कभी, समटाइम्स ओकेजनली, कभी कभी ओकेजनली होता है। मिक्स एंड मैच, मीन्स कि अलग अलग चीज़ों को मिलाकर यूज करना। तो इसका हो जाएगा पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट है ऑल और नथिंग, मीन्स कि सब कुछ या कुछ नहीं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा समथिंग गो बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल, मीन्स कि किसी चीज़ का जरूरी हिस्सा, कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू। नेक्स्ट है पिक एंड चूज, मीन्स कि चुन चुन कर लेना। तो इसका मैचिंग हो जाएगा चूज ओनली द बेस्ट। नेक्स्ट है सूनर और लेटर, कभी ना कभी, एट सम टाइम इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है लीव्स एंड बॉन्ड्स, मीन्स कि बहुत तेजी से बढ़ना, इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली। नेक्स्ट है बायोनोमिनल्स के सेंटेंस बनाने हैं। ऑन एंड ऑफ इज रेन्ड ड्यूरिंग द डे, मीन्स कि बारिश लगातार नहीं बीच बीच में हुई। शी लाइक्स टू मिक्स एंड मैच हर क्लोथ्स। नेक्स्ट है हार्ड वर्क इज पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ सक्सेस। सूनर और लेटर यू विल अचीव योर गोल। द चाइल्ड इज इम्प्रूविंग इन लीव्स एंड बाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट्स। तो यहाँ पे पॉपुलर लिखा हुआ है, तो आपने लिख देना है अनपॉपुलर, बिलीव, डिसबिलीव, इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, ये इसके अपोजिट्स हो गए। अब इन प्रीफिक्सेस के सेंटेंस बनाने हैं। इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाएंगे, द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू बिकम इंडिपेंडेंट। अनहैप्पी, शी फेल्ट अनहैप्पी व्हेन शी कुड नॉट रीड द स्टोरी। नेक्स्ट है डिसरिस्पेक्ट, वी शुड नॉट disrespect our elders. Next है impossible, nothing is impossible with hard work. Next है misunderstand, do not misunderstand your friends.
Okay students, that's all for today. Thank you so much.